हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सामान समेटता है और बाहर निकलते वक्त स्टूडेंट्स की तरफ हल्की नजर डालता है। तभी क्लासरूम के बाहर एक ब्रेथ टेकिंग गर्ल उसे रोक लेती है और एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट रखती है। वो पूछती है, क्या वे दोनों साथ घर जा सकते हैं? वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसके बगल में बैठती है, जिसकी स्टनिंग ब्यूटी हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। उसका सवाल उसे थोड़ा ऑफ गार्ड कर देता है, लेकिन नर्वस होने के बावजूद वो अग्री कर लेता है। जैसे ही वे दोनों अलग होते हैं, लड़की को अचानक याद आता है कि उसका बैग क्लासरूम में रह गया है। वो उसे लेने भाग जाती है और पीछे कनाटा को वेटिंग छोड़ देती है। तभी एक स्टूडेंट क्लासरूम की खिड़की से झांकते हुए टीजिंगली पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। कनाटा कंपोज्ड रहकर क्लैरिफाई करता है कि वे बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर बाकी बॉयज एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अभी भी चांस है। लड़की बैग लेकर लौटती है, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलती है, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन उसे घेर लेता है। हर कोई ईगरली उसे कहीं इनवाइट कर रहा है। उनकी एडमिरेशन और नर्वसनेस साफ झलक रही होती है, लेकिन लड़की पोलाइटली सबके ऑफर्स डिक्लाइन कर देती है। फिर भी उसकी डिस्कम्फर्ट जाहिर होती है। उसकी इरेजिस्टिबल ब्यूटी हर बार इंटरैक्शन को पब्लिक स्पेक्टिकल बना देती है और उसकी पॉपुलैरिटी अनडिनाएबल और इनएस्केपेबल है। ये सब देखकर कनाटा सोच में पड़ जाता है कि उसे हमेशा इतना अटेंशन क्यों झेलना पड़ता है। जैसे ही वे दोनों साथ घर चलते हैं, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड चीटो का चेहरा क्लियरली इरिटेटेड होता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कन्फेस करती है कि उसे बहुत बुरा लगता है जब बॉयज सिर्फ उसके चेस्ट को देखने के लिए उससे बात करते हैं। कनाटा उसके बगल में चलते हुए चुप रहता है और बस फेंट स्माइल देता है। अपने ही थॉट्स में खो जाता है। उसकी डिस्टेंट एटीट्यूड देखकर चीटो पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन वो तुरंत जवाब नहीं देता। अंदर ही अंदर वो उस सच से जूझ रहा है जिसे उसने अब तक छुपा रखा है। वो उससे प्यार करता है, लेकिन चीटो से उलट, जो पॉपुलैरिटी और कैरिज्मा से भरी हुई है, कनाटा खुद को इनसिग्निफिकेंट और ऑलमोस्ट इनविजिबल समझता है। ये कॉन्ट्रास्ट उसे इंसेक्ट जैसा महसूस कराता है। वो कन्फेस करना चाहता है, लेकिन रिजेक्शन और उससे भी बुरी बात, उसकी फ्रेंडशिप खोने का डर उसे रोक देता है। इसी स्ट्रगल के बीच आसमान में एक शूटिंग स्टार दिखता है, वो भी दिन में। इम्पल्स पर कनाटा एक रिडिकुलस विश करता है, चिटो की फीलिंग्स को समझने की, ठीक वैसे जैसे किसी डेटिंग सिमुलेशन गेम में होता है। उसे पता है ये फूलिश विश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगली सुबह जब वो अपने कमरे से निकलकर माँ को ग्रीट करता है, तो कुछ अजीब देखता है। उनके बगल में एक फ्लोटिंग बार दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विजुअल नॉवेल्स में अफेक्शन मीटर्स होते हैं। कनाटा की इंटेंस नजर देखकर उसकी माँ ब्लश करती है और पूछती है वो ऐसे क्यों देख रहा है। वो ऑकवर्ड महसूस करता है, जल्दी से नजरें हटा लेता है और कहता है कुछ नहीं। लेकिन फिर उसकी नजर फैमिली डॉग पर जाती है और उसके पास भी एक फ्लोटिंग मीटर है, लगभग फुल, उसकी माँ की तरह। पहले तो कनाटा इसे हेलुसिनेशन मानता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि ये मीटर्स सिर्फ गर्ल्स के ऊपर दिखते हैं, न स्ट्रेंजर्स के ऊपर, न मेल स्टूडेंट्स के। लेकिन हर गर्ल के पास एक अलग लेवल का मीटर है। अब सच्चाई साफ थी, ये बार्स दरअसल लव मीटर्स हैं और सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि ये उसकी पिछली रात की विश का नतीजा है। अभी भी इस बिजार डिस्कवरी को प्रोसेस कर रहा कनाटा तभी अपनी क्लासमेट मसासा से मिलता है, जो चीरफुल गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करती है। उसकी अनयूजुअल गेज देखकर मसासा पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। कनाटा देखता है कि उसका अफेक्शन मीटर आधा भरा हुआ है, जो किसी नॉर्मल जान पहचान वाले के लिए ठीक लेवल लगता है। क्यूरियस होकर वो उस फ्लोटिंग बार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। अजीब न लगे, इसीलिए वो जल्दी से कवर अप करता है और प्रिटेंड करता है जैसे मसासा के बालों से कुछ निकाल रहा हो। मसासा फ्लस्टर्ड होकर उसे थैंक्स कहती है और शॉकिंगली उसका मीटर ऑलमोस्ट फुल तक बढ़ जाता है।
कनाटा स्टन्ड होकर डिसबिलीफ में उसे देखता रहता है। उसकी रिएक्शन सेंसिंग करते हुए मसासा पूछती है कि कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन वो नर्वस होकर स्टैमर करता है कि कुछ नहीं। तभी पीछे से एक इरिटेटेड वॉइस आती है और कनाटा मुड़कर देखता है कि एक और क्लासमेट उसे ग्लेयर्स कर रही है। उसका मीटर, जो अभी तक नॉर्मल लेवल पर था, अचानक नीचे गिर जाता है। वो डिस्डेन से पूछती है कि वो किसी और की सीट पर क्या कर रहा है। पैनिकिंग में कनाटा जल्दी से माफी मांग लेता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि वो क्लियरली देख सकता है कि लड़कियां सच में उसके बारे में क्या फील करती हैं। इस कंफ्यूजन के बीच कोई क्लासरूम में एंट्री करता है और उसे ग्रीट करता है। कनाटा इंस्टेंटली वॉइस पहचान लेता है। वो चीटो थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो मुड़कर उसका मीटर देखने के लिए ईगर होता है। चिटो की रेडियंट स्माइल देखकर कनाटा कुछ देर के लिए मेस्मराइज्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीटर पर जाती है, उसका दिल डूब जाता है। मीटर लगभग एम्प्टी था और उससे एक अजीब गाढ़ा लिक्विड टपक रहा था। एक वेव ऑफ नर्वसनेस और अनईज उसे घेर लेती है, जैसे किसी ने पेट में पंच मार दिया हो। मीटर ने वो रियलिटी दिखा दी थी जिसे वो देखना नहीं चाहता था, और उसी पल कनाटा को डर हुआ कि शायद ये उसकी लव लाइफ का अंत है। टेज्ड होकर वो अपनी सीट पर स्लंप हो गया और बेल बजने तक भी हार्डली रिएक्ट किया। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या चीटो ने अब तक उसे सिर्फ इसलिए टॉलरेट किया क्योंकि वे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं? उसकी डाउट्स और गहरी हो गईं जब चीटो खुद उसके पास आई। उसकी लो एनर्जी देखकर कंसर्न में उसने कहा कि वो डिप्रेस्ड लग रहा है और पूछा कि क्या कुछ बॉदरिंग कर रहा है। अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए कनाटा ने तुरंत डिसमिस कर दिया कि कुछ नहीं, जबकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे परेशान करने वाली चीज मीटर ही थी। उसकी डिस्करेजमेंट देखकर चीटो ने सोचा उसे चीरअप करना चाहिए। उसने एडमिट किया कि उसे नहीं पता क्या गलत है, लेकिन वो चाहती है कनाटा हमेशा चीरफुल रहे, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब वो एनर्जी से भरा रहता है। कनाटा को उसके वर्ड्स फोर्स्ड लगे, जैसे मीटर ने सब कुछ टेंट कर दिया हो। फिर भी बर्डन न डालने के लिए उसने आश्वासन दिया कि वो फाइन है, लेकिन चीटो कन्विंस नहीं हुई और आगे पूछ बैठी कि क्या वो क्लास के बाद फ्री है। उस दिन बाद में दोनों स्कूल के पास पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। कनाटा अब भी शेकन था और चुपचाप अपना आइसक्रीम खा रहा था। क्यूरियस होकर चीटो ने पूछा कि उसने वो फ्लेवर क्यों चुना। कनाटा ने समझाया कि ये लिमिटेड एडिशन है, जिससे चीटो की इंटरेस्ट बढ़ गई, लेकिन असलियत में कनाटा खुद श्योर नहीं था कि वो उसे खाना भी चाहता है या नहीं। अम्यूज्ड होकर चीटो ने पूछा, क्या वो उसके आइसक्रीम का टेस्ट ले सकती है? थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग के बावजूद कनाटा ने हेजिटेट किया, लेकिन आखिरकार उसे एक स्पूनफुल छकने दिया। टेस्ट करते ही चीटो का चेहरा खिल उठा और उसने एक्सक्लेम्ड किया कि ये कितना डिलीशियस है। फेवर लौटाने के लिए उसने अपने आइसक्रीम का एक बीट निकाला और प्लेफुली स्पून उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली कि ओपन योर माउथ। फ्लस्टर्ड होकर कनाटा स्टैमर करने लगा कि उसे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चिटो ने खुद ही वो बाइट खा लिया और हंसते हुए बोली कि ये तो बस मजाक था, क्या इससे उसका मूड कम से कम अच्छा हुआ? कनाटा ने पाउट करते हुए कहा कि ये अनफेयर है, लेकिन चीटो हंसती रही और एडमिट किया कि उसने बस उसे टीज करने के लिए किया। उसने प्लेफुल अंदाज में उसकी नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे कनाटा तब और ज्यादा पसंद है जब वो नेचुरल रहता है। कनाटा एकदम टेकन अबैक था। उसकी अफेक्शनेट बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, जबकि उसका मीटर इतना लो दिखा रहा था। उसका माइंड कंफ्यूज था और उस अजीब से एम्प्टी मीटर की इमेज बार बार घूम रही थी, जैसे कोई अनसॉल्वेबल पजल। डे के अंत में दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अगली मुलाकात का वादा किया। कनाटा वहां से चला गया, लेकिन पीछे से चीटो का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। अपने कमरे में डिम लाइट में बैठी वो कनाटा का नाम बार बार विस्पर कर रही थी। उसके चारों तरफ कनाटा की फोटोज और उनके साथ बिताए गए मोमेंट्स के मेमेंटोज भरे पड़े थे। आंसू उसकी आंखों में भर आए और वो सोच रही थी कि कनाटा उसे क्यों नोटिस नहीं करता, क्यों वो अटेंशन नहीं देता
जिसकी उसे डेस्परेटली क्रेविंग थी। फिर सच सामने आया। चिटो का लव मीटर हमेशा से काम कर रहा था, लेकिन उसके इंटेंस और ओवरवेलमिंग फीलिंग्स इतनी ज्यादा थीं कि मीटर उन्हें प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। सॉबिंग के बीच उसने वाव किया कि किसी भी तरह कनाटा को अपने फीलिंग्स का एहसास कराएगी। कनाटा के लिए अब ये लव मीटर या तो क्यूपिड जीरो की तरह गाइडिंग फोर्स साबित होगा या उसकी सबसे बड़ी कर्स। नेक्स्ट डे भी उसका दिमाग चीटो के मीटर को लेकर परेशान था। कंपैरिजन में टोयोटोमी का मीटर ऑलरेडी काफी लो था, लेकिन चीटो का तो और भी बुरा लग रहा था। कनाटा को डर होने लगा कि अगर किसी का मीटर इतना लो हो जाए तो क्या उनकी जिंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर टोयोटोमी को लेकर वो चिंतित था, जिसका मीटर सेकंड लोवेस्ट था। क्या उसकी ग्रोइंग इंडिफरेंस धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदल जाएगी। रिजॉल्व होकर कनाटा ने तय किया कि वो टोयोटोमी का लव मीटर रेज करने पर फोकस करेगा। इस गोल के साथ वो उसके पास पहुंचा, लेकिन टोयोटोमी ने उसे देखकर डिस्कम्फर्ट दिखाया और ब्लंटली पूछा, क्या चाहते हो। कनाटा ने ओवरली चीरफुल स्माइल दी और अचानक पूछ बैठा कि उसका फेवरेट फूड क्या है। जवाब का इंतजार भी किए बिना उसने अपने खुद के फेवरेट्स बताने शुरू कर दिए। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी टोयोटोमी को जरा भी जरूरत नहीं थी। ये अटेम्प्ट फेल हो गया तो अगली क्लास में उसने फिर कोशिश की। इस बार अपने साथ हुई कोई एक्साइटिंग कहानी सुनाने लगा। टोयोटोमी थोड़ी देर सरप्राइज हुई, लेकिन कनाटा ने जल्दी समझ लिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अनडिटर्ड होकर कनाटा ने दिन भर कोशिश जारी रखी, बार बार उससे कॉन्वर्सेशन शुरू करने की, लेकिन उसकी परसिस्टेंस ने टोयोटोमी को इरिटेट कर दिया और कनाटा ने हॉरर में देखा कि उसका लव मीटर और भी गिर गया। आखिरकार टोयोटोमी तंग आ गई। विजिबली अनॉयड होकर उसने कनाटा की तरफ मुड़कर डिमांड किया, डू यू हैव अ प्रॉब्लम। कनाटा ने स्टैमर करते हुए माफी मांगी, लेकिन टोयोटोमी ने फर्मली उसे कहा कि अब उसे परेशान करना बंद करे। इसके बाद पूरा स्कूल डे बिना किसी इंसिडेंट के बीत गया। घर जाते हुए कनाटा अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बारे में सोच रहा था। उसका इरादा सिर्फ टोयोटोमी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने का था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि कहीं उसने सब और खराब तो नहीं कर दिया। उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि मीटर इतना लो देखकर वो और भी दुखी था। काश उसकी इनएक्शन उसे उतना ही परेशान करती जितना ये मीटर कर रहा था। घर जाते जाते वो एक फेमिलियर पार्क से गुजरा, जहां उसके चाइल्डहुड मेमोरीज ताजा हो गए। वो और चीटो वहीं खेला करते थे। लेकिन उसके थॉट्स एकदम टूट गए जब उसने सॉबिंग की आवाज सुनी। एक छोटी सी गर्ल रो रही थी। खेलते खेलते उसका घुटना छिल गया था। नेचुरली हेल्पफुल होने के कारण कनाटा उसके पास गया, उसके वूंड को केयरफुली साफ किया और बैंडेज लगा दिया। क्यूरियस होकर उस लड़की ने पूछा कि क्या वो फार्मासिस्ट है। कनाटा ने उल्टा उससे पूछा कि वो अपना पैर हिला सकती है क्या, और दर्द कम हुआ या नहीं। बाउंडलेस एनर्जी के साथ उसने हाँ कहा और फिर ईगरली कनाटा से उसे घर छोड़ने को कहा। कनाटा ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और अग्री कर लिया, लेकिन रास्ते में उसे लग रहा था कि ये लड़की किसी की याद दिला रही है। जब वे उसके घर पहुंचे तो लड़की ने एक्साइटेड होकर अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाई। बड़ी बहन ने उसे देर से आने पर स्कोल्ड किया, लेकिन तभी दोनों, कनाटा और बहन, एकदम फ्रीज हो गए। कनाटा को समझ आया कि ये लड़की उसे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थी। वो बड़ी बहन और कोई नहीं बल्कि टोयोटोमी थी। उसने कनाटा को थैंक किया कि वो उसकी छोटी बहन को घर ले आया। कनाटा ने उसकी ग्रैटिट्यूड एक्नॉलेज की और निकलने ही वाला था कि छोटी बहन, जिसका नाम अब पता चला मशीरो है, ने उसे रोक लिया और डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। कनाटा डिक्लाइन करने ही वाला था, तभी मशीरो ने बोल दिया कि उसकी सिस्टर की कुकिंग बहुत डिलिशियस है। ये सुनकर टोयोटोमी ने एक लंबी साई ली और बोली कि अगर कनाटा चाहें तो खाकर जा सकते हैं। हालांकि उसे डाउट था कि उसे उसकी कुकिंग पसंद आएगी या नहीं। लेकिन कानाटा ने क्लियरली देखा कि उसके अफेक्शन बार में हल्की सी राइज आ गई थी, जो उसकी अनसर्टेनिटी को झूठा साबित कर रही थी।
ये देखकर कानाटा ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। डिनर की तैयारी के दौरान कानाटा टोयोटोमी को देख रहा था, जो पूरी तरह कुकिंग में फोकस्ड थी। उसे पहली बार उसकी डिस्टिंक्टली फेमिनिन साइड दिखी। तभी टोयोटोमी ने उसके थॉट्स इंटरप्ट करते हुए कहा कि स्टेरिंग करना बंद करो और लिविंग रूम में जाकर वेट करो, क्योंकि उसे ये डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक परफेक्टली प्रिपेयर्ड प्लेट ऑफ करी रखी गई। कनाटा ने इंतुजियाज्म से पहला बाइट लिया और तुरंत ही अमेज्ड हो गया। उसने टोयोटोमी की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी कुकिंग स्किल्स इम्प्रेसिव हैं। टोयोटोमी ने बताया कि वो अक्सर हाउस होल्ड चोर्स संभालती है क्योंकि उनके पेरेंट्स देर से घर आते हैं। ये सुनकर कानाटा और भी सरप्राइज्ड हुआ। वो पहले ही उसकी कुकिंग से इम्प्रेस था। अब उसे पता चला कि वो डोमेस्टिक टास्क्स में भी स्किल्ड है। कनाटा ने कमेंट किया कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरली टैलेंटेड है, जिससे टोयोटोमी फ्लस्टर्ड हो गई और इंसिस्ट करने लगी कि वो एग्जैजरेट कर रहा है। इस बीच मशीरो खुशी खुशी अपना मील खा रही थी और पूरा मेस बना दिया था। तब टोयोटोमी ने धीरे से अपनी छोटी बहन का मुंह पोंछा, जिससे उसका टेंडर साइड सामने आया। कनाटा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिनर उसकी टोयोटामी के बारे में पहली इंप्रेशन को बदल देगा। जो गर्ल उसे पहले थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगी थी, असल में बहुत वार्म और केयरिंग निकली। उसे एहसास हुआ कि ये बात सच है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रात धीरे धीरे गहराती गई और कनाटा ने सोचा कि अब घर जाने का टाइम है। उसने टोयोटामी को एक बार फिर इतने अच्छे मील के लिए थैंक्स कहा और जाने की तैयारी की। तभी उसने देखा कि मशीरो उसकी गोद में गहरी नींद सो रही थी। उसकी नजर अचानक मशीरो की हैप्पीनेस बार पर गई, जो पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। ये देखकर कनाटा का दिल पिघल गया और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऊपर देखा तो टोयोटोमी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अफेक्शनेट एक्सप्रेशन था। तभी कनाटा को महसूस हुआ कि उसकी अपनी हैप्पीनेस बार भी काफी बढ़ चुकी है। हालांकि टोयोटोमी की नजरों और अपनी रिएक्शन से वो थोड़ा पजल्ड था। उसने इसे टोयोटोमी और उसकी छोटी बहन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जोड़ दिया और सोचा थोड़ी देर और रुक जाऊं। बाद में जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो कनाटा ने फिर से टोयोटोमी को मील के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। टोयोटोमी कुछ नहीं बोली, बस उसकी कॉम्प्लीमेंट से एम्बैरेस्ड हो गई। तभी मशीरो दौड़कर आई और उसे कसकर हग कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि वो फिर से आए। ये देखकर टोयोटोमी ने भी झिझकते हुए कहा कि उसे दोबारा विजिट करना चाहिए। हालांकि ये कहते ही वो खुद फ्लस्टर्ड हो गई और तुरंत जस्टिफाई करने लगी कि उसकी बहन को कनाटा बहुत पसंद है। अलविदा कहते हुए उसने याद दिलाया कि अगले दिन स्कूल में मिलेंगे। कनाटा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन मशीरो अब भी उसे छोड़ने को रेडी नहीं थी। इसी बीच चीटो अपने घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में टोयोटोमी के घर के सामने से गुजरी और उसने देखा कि कनाटा वहां खड़ा है, टोयोटोमी को देखकर मुस्कुरा रहा है और टोयोटोमी शर्माकर फ्लस्टर्ड रिएक्शन दे रही है। ये देख चीटो पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, क्या ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का गुड बाय सीन है? ये सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़ा पोस्टर कसकर पकड़ लिया। हालांकि कनाटा ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी चीटो की अफेक्शन बार अचानक बढ़ने लगी, जिसमें एक अजीब सा लिक्विड भर रहा था, जो उसकी ओवरफ्लोइंग इमोशंस को दिखा रहा था। दिल की गहराइयों से चीटो ने टोयोटोमी को थीविंग कैट कहकर कोसा। उसके मन में एंडलेस थॉट्स और अनईजी फीलिंग्स घूमने लगी। क्या वो लोग इतने क्लोज हैं कि एक दूसरे से मिलने घर आते हैं? ये अनसर्टेनिटी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसका माइंड डाउट्स और असम्पशंस के स्टॉर्म में डूबने लगा। लेकिन उसके ट्रबल्ड थॉट्स को अचानक किसी एनर्जेटिक वॉइस ने तोड़ दिया। वो था कनाता, जो क्लासरूम में अपनी यूजुअल वार्म स्माइल के साथ एंटर हुआ, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर लाइट और फ्रेंडली हो गया। उसे देखते ही चिटो फौरन अपनी सीट से उठी और उसके पास जाकर ग्रीट करने लगी, क्योंकि अब वो उससे पूछना चाहती थी कि उसने कल रात जो देखा था वो असल में क्या था। पिछले दिन जब चीटो ने फाइनली हिम्मत जुटाई कनाटा से बात करने की,
तभी टोयोटोमी एक सीरीन स्माइल के साथ सामने आ गई। उसने कनाटा को बड़े अफेक्शनेट तरीके से ग्रीट किया और उसके नाम के साथ एक प्यारा ऑनोरिफिक जोड़ा। ये सुनकर चीटो का दिल कस गया। वो नजरें नहीं हटा पाई। टोयोटोमी का कनाटा को इतने वार्म तरीके से फर्स्ट नेम से बुलाना चीटो के दिमाग में गूंजता रहा, जिससे उसकी डाउट्स और भी इंटेंस हो गईं। दिन भर उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग बनी रही, जिससे वो काफी डिस्टर्ब्ड हो गई। आखिरकार कांपती आवाज में उसने कनाटा से पूछ ही लिया कि उसका और टोयोटोमी का रिलेशनशिप क्या है। कनाटा ने चीयरफुल अंदाज में जवाब दिया कि वे लोग हाल ही में फ्रेंड्स बने हैं। ये सुनकर चीटो को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका माइंड तुरंत भटकने लगा। कहीं ये फ्रेंडशिप से ज्यादा तो नहीं? इन थॉट से ओवरवेल्म्ड होकर वो ब्रेक डाउन के करीब पहुंच गई। कनाटा ने उसकी परेशानी भरी एक्सप्रेशन देखकर सॉफ्टली पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसी वक्त एक और क्लासमेट दूर से ये सब देख रही थी। कनाटा और चीटो की क्लोजनेस देखकर उसके दिल में जेलसी की हल्की चुभन उठी। वो चाहती थी कि कनाटा से बात करे, उससे कनेक्ट हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक से शुरुआत करे। तभी उसकी यादों में वो मोमेंट ताजा हो गया जब कनाटा ने उसके बालों को हल्के से टच किया था। वो सीन उसके दिमाग में बार बार रिप्ले होता रहा और दिन भर उसकी नजरें कनाटा से हट ही नहीं सकीं। एक मौका पाकर उसने कनाटा से उसके खूबसूरत पेन के बारे में पूछ लिया। कनाटा ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो उसे उसके छोटे डॉग मायो की याद दिलाता है, इसलिए उसने वो खरीदा। मसासा ये सुनकर एक्साइटेड हो गई और प्राउडली बोली कि वो खुद भी एक गोल्डन रिट्रीवर का ख्याल रखती है। ये सुनते ही कनाटा का चेहरा खिल उठा। उसने कहा कि उसका डॉग जरूर अडोरेबल होगा और वो उसे मिलने और हग करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा। मसासा जेन्युइन स्माइल के साथ बोली कि वो कभी भी आ सकता है। अगले दिन मसासा अपने डॉग के साथ वॉक पर निकली। मौसम बहुत खूबसूरत था। खुश होकर वो गुनगुनाती रही और सोचती रही कि कनाटा से कल की बातचीत ने उसके दिल को कितनी खुशी दी थी। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसे फिर से कनाटा अचानक मिल जाए, लेकिन उसने तुरंत इसे विशफुल थिंकिंग कहकर टाल दिया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कनाटा भी अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। एक फ्रेंडली स्माइल के साथ उसने कहा, क्या कोइंसिडेंस है? मसासा बाहर से काम दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। उसे लगा ये मीटिंग तो प्योर फेट है। तभी उसकी अफेक्शन मीटर अचानक काफी बढ़ गई। उसने गर्व से अपने डॉग को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि उसका नाम चॉकलेट है। कनाटा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या उसने खुद नाम रखा है। मसासा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और साथ ही पूछ बैठी कि उसने कैसे गेस किया। कनाटा ने प्लेफुल स्माइल के साथ जवाब दिया कि नाम सिंपल और स्वीट है, एग्जैक्टली तुम्हारी पर्सनैलिटी की तरह। यह सुनकर मसासा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजरें फेर लीं ताकि अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा सके। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, वो इतनी नेचुरली ऐसी बातें कैसे कह देता है? क्या वो सबके साथ ऐसे ही बात करता है? उसकी इमेजिनेशन अनकंट्रोलेबली भागने लगी, जैसे कल रात पड़ी हुई मंगा की स्टोरी, जिसमें दो डॉग ओनर्स पहले फ्रेंड्स बने और फिर धीरे धीरे रोमांस में बदल गए। उधर पीछे कनाटा थोड़ा पजल्ड था। उसका अफेक्शन मीटर तेजी से बढ़ रहा था, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये रैपिड इंक्रीज उसे चिंतित कर रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका दिल तो चीटों के लिए है और उसे सावधान रहना होगा। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो थी मसासा के साथ किसी तरह की क्लोजनेस जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। इस सोच के साथ उसने तय किया कि वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। कनाटा ने कैजुअली मसासा से पूछा कि क्या वो उसके डॉग के साथ खेल सकता है। मसासा ने हाँ कहा और हमारा प्रोटेगनिस्ट डॉग के साथ दौड़ने लगा। अचानक वो जानबूझकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा ताकि मसासा उसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाए। प्लान काम कर गया। मसासा का अफेक्शन मीटर नीचे गिर गया। वो अंदर से थोड़ी शैटर्ड थी, क्योंकि उसका ड्रामेटिक बिहेवियर उन हीरोइक फिगर से बिल्कुल मैच नहीं करता था
जिन्हें वो अपनी मंगा में एडमायर करती थी। कनाटा ने देखा और कामली डिड्यूस किया कि मसासा काफी इमोशनल है और उसकी अफेक्शन लेवल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद मसासा ने उसे दोबारा डॉग के साथ खेलने इनवाइट किया। कनाटा दौड़ पड़ा और इसी बीच मसासा ठोकर खाकर गिरने लगी। कनाटा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सॉफ्टली पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मसासा ने एम्बेरेस्ड होकर कहा कि वो फाइन है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। कनाटा ने ध्यान दिया कि वो ब्लश कर रही है और हकलाते हुए जवाब दे रही है। उसने मजाक में कहा कि फिर से गिरोगी तो मेरा हाथ पकड़ लो। और उसी पल कनाटा ने देखा कि मसासा का अफेक्शन मीटर अचानक 100% पर पहुंच गया। कनाटा शॉक्ड रह गया। उसे लगा चीजें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। उसने सिचुएशन रिवर्स करने के लिए मसासा की रिएक्शन को इग्नोर किया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मसासा ने उसके बिहेवियर को शाइनेस समझ लिया और भी ज्यादा उस पर फिदा हो गई। तभी अचानक 1 सेकंड मीटर भी अपीयर हो गया, जो पहले से ही आधा भर चुका था। ये देखकर कनाटा पैनिक हो गया और फ्रस्ट्रेट होकर सोचा कि उसे समझ ही नहीं आता गर्ल्स के अफेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी बीच दूसरी तरफ चीटो दौड़ रही थी, लेकिन थक कर रेलिंग के पास रुक गई और पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर एक शॉकिंग सीन पर पड़ी। मसासा कनाटा के ऊपर लेटी हुई थी, जैसे किसी एम्ब्रेस में। हैरान चीटो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई और क्यूरियोसिटी से देखने लगी। क्या कनाटा और मसासा के बीच सच में कुछ चल रहा है? वो दोनों ग्रास पर लेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और ये देखकर चीटो और ज्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान हो गई। कनाटा बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो, और मसासा का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा था। लेकिन असली मुश्किल में तो चीटो थी, जो इस पूरे सीन में इन्वॉल्व्ड भी नहीं थी, फिर भी गुस्से से भर चुकी थी। उसने मन ही मन कनाटा को स्मूथ टॉकर कहते हुए कोसा। कनाटा को अचानक एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और किसी को पेड़ के पीछे छुपते हुए पकड़ लिया। करीब से देखा तो वो चीटो थी, और कनाटा उसके इरिटेटेड चेहरे को देखकर हैरान रह गया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने चीटो के बगल में एक अजीब मीटर होवरिंग करते देखा, जिस पर एक आकुमा यानी डीमन का चेहरा था। कनाटा पूरी तरह बफफल्ड था कि आखिर इन अजीब अफेक्शन मीटर्स का सच क्या है।